आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज माँ आदि शक्ति के मूल स्वरूप को जानने का एकमात्र साधन दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय में जानेंगे। इसका विस्तार से वर्णन किसी अगले वीडियो में करेंगे और इसी के साथ साथ माँ नवदुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन का क्या लाभ है इस विषय में जानेंगे। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम है। दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उनके चरित्र का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य में किया गया है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि हैं। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन हुआ है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। मुख्य रूप से इसके 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, इसमें प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, और उत्तम चरित्र, इसमें 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक आता है। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और तीसरे उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में माँ काली की स्तुति 1 अध्याय में, माँ महालक्ष्मी की स्तुति 3 अध्यायों में और माँ महासरस्वती की स्तुति के 9 अध्यायों में वर्णन है। माँ दुर्गा सप्तशती में मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, वशीकरण के 60 और विद्वेषण के भी 60 प्रयोग दिए गए हैं। इस प्रकार यह कुल 700 श्लोक 700 प्रयोगों के समान माने गए हैं। देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च एवं परम शक्ति कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद देवी पार्वती को अपने घर बुलाने के लिए उनके माता पिता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने वर्ष में जब जब नवरात्रि आती है उस समय में केवल 9 दिन के लिए ही अपनी अर्धांगिनी शक्ति को पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन में भगवती विश्व में विचरण करती हैं और इस उपलक्ष्य में घर आई पुत्री की पूजा संपूर्ण जगत में शक्ति महोत्सव के रूप में संपन्न की जाती है। नवरात्रि में शुद्ध मन और पवित्र आचरण से पूजा आराधना ईश्वरीय शक्ति के साथ सीधा संवाद करने का सशक्त माध्यम है। नवरात्र प्रारंभ होने ही वाली है। इसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन होता है और माता की पूजन, माता की भक्ति के लिए ये समय सबसे। माँ शैलपुत्री नवदुर्गाओं में प्रथम माता हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। शैलपुत्री का स्वरूप चंद्रमा को दर्शाता है, इसलिए इनका पूजन करने वाला जातक चंद्रमा से संबंधित सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। माता के इस स्वरूप के पूजन से मंगल ग्रह की शांति होती है और मंगल ग्रह नियंत्रित हो जाता है। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शुक्र से पीड़ित जातकों को देवी के इस स्वरूप की पूजन करने से शुभता प्राप्त होती है और शुक्र ग्रह से सुख वैभव में वृद्धि होती है। धन धान्य के भंडार भरते हैं। माँ कूष्मांडा नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी का यह स्वरूप सूर्य से संबंधित होता है। मान्यता है कि यदि किसी जातक को सूर्य से संबंधित परेशानियां या सूर्य दोष से मुक्त होना हो तो माँ कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। यह पूजन बहुत फलदायी होता है और सूर्य देव से संबंधित सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तेज, यश और बल में वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति के बुध ग्रह के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। बुद्धि का विकास होता है, विद्या की प्राप्ति होती है और सिद्धि के सभी मार्ग खुलने लगते हैं। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवी माँ के इस स्वरूप के पूजन से बृहस्पति देव के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का पूजन करने का विधान है। इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को माँ कात्यायनी नियंत्रित करती हैं। इससे दुख, दारिद्र्य, रोग, शारीरिक कष्ट और अपयश सब समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप का पूजन होता है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी का यह स्वरूप केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। इन देवी का पूजन केतु ग्रह के बुरे प्रभावों से जातक को मुक्ति दिलाता है और इस प्रकार माता के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करने वाले हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।